पीरितिया लागल तोहसे ई बतिया साची बा, बुझाला ना पढ़ैया उमरिया काची बा। ध्यान से सुन ए भाई, तू पढ़ लिख जइब ए भाई। आ मची हाहाकार नौकरी मिली त, आ मची हाहाकार नौकरी मिली त। हेलो दोस्तों, आपका अपना YouTube अडवाणी क्लासेज में स्वागत है। चलिए दोस्त, देखते हैं हम लोगों ने क्या सीखा और क्या, पहले थोड़ा सा देखते हैं। तो हम लोगों ने देखा ये बात कि ध्यान से सीखना है और ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि कम समय में क्या होता है, बच्चा छोटे छोटे रहते हैं और उनको क्या होता है, अच्छा समझ में नहीं आता है। उसके लिए हम लोगों ने क्या किया है कि इस तरह की व्यवस्था किया है, जिससे हम लोग चाहते हैं कि अपने बच्चों को अच्छा से अच्छा कंटेंट दिया जाए ताकि उनको अच्छे से समझ में आए। ठीक है दोस्त, तो देखिए आप वीडियो, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे, पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन में घंटी को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है दोस्त, चलिए देखते हैं क्या कि 8, 9, 10 क्लास के बच्चों का क्या होता है। तो यहाँ पर सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है मानव शरीर के तंत्र, यानी कि मानव शरीर के तंत्र के बारे में उनको क्या होता है, उतना अच्छा नॉलेज नहीं होता है। जबकि क्या है, ये एक जरूरी है कि मानव शरीर क्या होता है और कैसे, क्योंकि इसके जानने से क्या होता है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, जो मस्कुलर एथी है, मसल्स है, उसके बारे में, और एक्सरसाइज वगैरह वगैरह, अपने माने फिजिकल फिटनेस के लिए ये सब क्या है, बहुत जरूरी है। जानने से आप अच्छा भोजन लेंगे, अच्छा डाइट लेंगे, कैसे हमको रहना है, ये सब बातें यहाँ से मालूम चलेगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या है कि मानव शरीर के तंत्र। मानव शरीर के तंत्र कहने का मतलब हमारा जो शरीर है उसको चलाने वाला सिस्टम जो है उसको तंत्र बोला जाता है। उसी सिस्टम के तहत हम बात करते हैं क्या, तो मानव शरीर के सिस्टम को 5 भागों में बांटकर हम लोग क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। ठीक है, कितने भागों में बांट के, 5 भागों में बांट के अध्ययन करते हैं। पहला भाग इसमें क्या होता है, अंतःग्रहण। क्या होता है, अंतःग्रहण, जिसको इनिगेशन कहते हैं। दूसरा क्या है, पाचन, जिसको डाइजेशन कहते हैं। पाचन से क्या होता है, डाइजेशन होता है। तीसरा क्या है, अवशोषण, जिसको ऑब्जर्प्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, अवशोषण, ऑब्जर्प्शन बोलते हैं इसको। ठीक है, स्वांगीकरण है। तीसरा क्या है, चौथा क्या है, सॉरी दोस्त, चौथा क्या है, तो स्वांगीकरण है। और स्वांगीकरण को एसिमिलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, एसिमिलेशन कहते हैं स्वांगीकरण को। और पांचवा में आ जाता है मल परित्याग, जिसको डिफेसिकेशन कहते हैं। डिफेसिएशन कहते हैं किसको, मल परित्याग को। तब इसी के तहत हम लोग देखेंगे सबको बारीकी बारीकी से कि ये क्या होता है। ये जानने के बाद आप अपने शरीर के बारे में अच्छे से जानेंगे, और 8, 9, 10 क्लास के बच्चों के लिए एकदम जरूरी है। ये इतना तो जरूरी है, लेकिन कॉम्पिटिटिव वालों को भी ये जरूरी है। तो चलिए देखते हैं पहला क्या है। तो पहला बात करेंगे आमाशय। अब देखिए हमारे शरीर में क्या होता है, एक आमाशय होता है जिसकी संरचना हम लोग थोड़ा अब अगले वीडियो में उस संरचना की बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर खाली आपको देखना है कि ये क्या है, एक पार्ट है जो इनर पार्ट बोला जाता है। किसको, आमाशय के, जिसको स्टोमच कहते हैं। ऐसे आप लोगों ने मीनिंग किया है, स्टोमच का गुड इंग्लिश में ऐसे मीनिंग आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो आमाशय में पाचन, आमाशय में पाचन कैसे होता है, तो सबसे पहले पाचन जो है अंतःग्रहण है। तो भोजन को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से अंतःग्रहण करते हैं। तो जब यहाँ से यहाँ आता है तो क्या है, अंतःग्रहण है। जब मुंह में भोजन आ जाता है तो पचना क्या हो जाता है, चालू हो जाता है। वहीं से जब मुख में भोजन आया और वहां से पचना चालू हो गया, उसको क्या कहते हैं, अंतर ग्रहण करते हैं। यानी कि वो क्या होता है, अंदर चल जाता है तो अंतर ग्रहण, यानी कि अंदर जाना अंतर ग्रहण को क्या करता है, संकेत करता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या है आमाशय में पाचन। तो देखिए जब हम भोजन करते हैं, यहाँ मुख से भोजन किए और हमारे भोजन क्या होता है, अंदर आता है। तो जब अंदर आता है तो आमाशय में लगभग भोजन हमारा 4 घंटे तक रहता है। कितना घंटे तक, 4 घंटे तक ये भोजन क्या होता है, यहाँ पर डाइजेस्ट होता है। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, जब 4 घंटे तक यहाँ भोजन क्या होगा, डाइजेस्ट होगा। उसके बाद क्या होता है कि भोजन में क्या होता है कि देखिए वहां पर क्या होता है, पाइलोरिक ग्रंथि से जठर रस निकलता है। यानी कि आमाशय में एक पाइलोरिक ग्रंथि होती है। कैसी ग्रंथि होती है, पाइलोरिक ग्रंथि होती है, जिससे क्या होता है, जठर रस निकलता है, जिसको गैस्ट्रिक जूस भी कहते हैं, गैस्ट्रिक जूस भी कहते हैं, उससे निकलता है। और इसका रंग जो होता है हल्का पीला रंग का होता है। कैसा होता है, हल्का पीला रंग का होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, अम्लीय द्रव कहते हैं। यानी कि अम्ल के रूप में ये क्या होता है, लिक्विड के रूप में, यानी पानी के रूप में ये होता है, जिसको अम्लीय द्रव कहते हैं। किसको,
जठर रस को। ये कहाँ से निकलता है? तो पाइलोरिक ग्रंथि से। पाइलोरिक ग्रंथि कहाँ रहता है? तो अमाशय में रहता है। चलिए दोस्त अगला देखते हैं क्या। इसके बाद यहाँ पर आते हैं, कहाँ पर आते हैं आप लोगों को दिखाई दे रहा है? ऑक्सिंटिक कोशिकाओं। ऑक्सिंटिक कोशिकाओं से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है। कैसा कोशिका से? अब देखिए उसमें एक ऑक्सिंटिक कोशिका है। कैसी कोशिका है? ऑक्सिंटिक कोशिका है। उससे कौन? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है, जिसको HCl कहते हैं। क्या कहते हैं? HCl कहते हैं। किसको? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को, जो जीवाणु को नष्ट कर देता है। यानी कि जो हम भोजन करते हैं, क्या करते हैं? भोजन करते हैं तो उसमें क्या होता है? भिन्न भिन्न तरह के जीवाणु जो आते हैं, जो हमारे शरीर के लिए क्या है? हार्मफुल है। वो क्या करते हैं? आते हैं तो उनको मारने के लिए ये क्या करता है? काम करता है, उसको नष्ट कर देता है। और ये क्या करता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो वैसे जीवाणु होते हैं जो हमारे शरीर को हार्मफुल होते हैं, उसको क्या कर देता है? नष्ट कर देता है। और नष्ट करने के बाद ये क्या करता है? एंजाइम की क्रिया को तीव्र कर देता है। और उसमें जो एंजाइम रहते हैं उनको क्या करता है? ये तेज कर देता है, तेज बना देता है, तो वो जल्दी से जल्दी क्या करे? भोजन को डाइजेस्ट करे। अब देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्लीय बना देता है। ये भोजन को कैसा बना देगा? जब HCl है जिसको अम्ल डाला जाएगा, तो अम्ल डालने से भोजन क्या हो जाएगा? अम्लीय हो जाएगा। तो जितने भोजन रहते हैं वो क्या हो जाते हैं? अम्लीय हो जाते हैं। और अम्लीय होने के कारण लार की टाइलिंग की क्रिया समाप्त हो जाती है। जैसे देखिए कैसे हम लोगों ने भोजन किया, तो भोजन करते समय हमारे मुंह में बहुत सारे क्या होता है? लार बनते हैं। और जब भोजन हम लोग क्या करते हैं? समाप्त हो जाता है हमारा, तब क्या होता है? थोड़ा देर के बाद आपका मुंह से लार बनना बंद हो जाता है। कहता है कि अभी लार आ रहा है, नहीं। लेकिन वही टेस्टी खाना देखिएगा तो देखिएगा आपका क्या हो जाएगा? लार चालू हो जाएगा। तो वहीं ये बात कर रहा है कि जो HCl अम्लीय बना देता है और लार की टाइलिन की क्रिया को समाप्त कर देता है। यानी कि लार में जो टाइलिन बनने की क्रिया है उसको क्या कर देता है? अम्ल समाप्त कर देता है। क्योंकि जब अमाशय में गया तो वहां से क्या हो गया? अम्ल का आना शुरू हो गया खाना खाने के बाद, और अम्ल के आने से क्या होगा? वो लार को खत्म कर देता है। ठीक है। चलिए दोस्त अब देखते हैं जठर रस में एंजाइम होते हैं। अब क्या होता है? एक जठर रस होता है। कैसा रस होता है? जठर रस होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? गैस्ट्रिक जूस बोलते हैं। कैसा जूस बोलते हैं? गैस्ट्रिक जूस। देखिए यहाँ पर हम बताए हैं जठर रस गैस्ट्रिक जूस निकलता है। ये किससे निकलता है? किस ग्रंथि से? तो पाइलोरिक ग्रंथि से। और पाइलोरिक ग्रंथि किसमें पाया जाता है? तो अमाशय में पाया जाता है। ठीक है दोस्त। तो चलिए जठर रस में एंजाइम होते हैं। और एंजाइम कौन होते हैं? तो दो एंजाइम होते हैं। पहला एंजाइम है पेप्सिन, पहला एंजाइम है पेप्सिन, और दूसरा एंजाइम है रेनिन। पहला एंजाइम है पेप्सिन और दूसरा एंजाइम है रेनिन। अब देखिए क्या है काम, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या है कि HCl अम्लीय बना देता है और लार में टाइलिन की क्रिया को समाप्त कर देता है। और क्या करता है? समाप्त हो जाता है और एंजाइम की क्रिया को ये तेज कर देता है। तो देखिए यहाँ पर एंजाइम पेप्सिन हो गया और रेनिन हो गया। तो पेप्सिन क्या करता है? तब पेप्सिन प्रोटीन को खंडित कर सरल पदार्थों में परिवर्तित कर देता है। अब देखिए पेप्सिन का वर्क क्या है? पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन को खंडित कर सरल पदार्थों में परिवर्तित कर देता है। यानी कि जो पेप्सिन है वो किस में चेंज कर देता है? किस में चेंज कर देता है? सरल पदार्थ में। तो जब सरल पदार्थ में चेंज कर दिया तो उसका नाम क्या है? क्योंकि परीक्षा में कंपटीशन में ऐसा नहीं पूछता है, कंपटीशन में भी ये बात कई बार पूछा है। इसको क्या कहते हैं? पेप्टोन्स में बदल देता है। यानी कि पेप्सिन प्रोटीन को पेप्टोन्स में बदल देता है। इसको आप देख लीजिएगा, ध्यान से सुन लीजिए। पेप्सिन प्रोटीन को पेप्टोन्स में क्या कर देता है? बदल देता है। अब दूसरा बात है रेनिन। रेनिन क्या करता है? तो प्रोटीन यानी कि कैसिनोजेन के ठोस प्रोटीन कैल्शियम पैरा कैसिनेट बदलता है। अब देखिए क्या कर रहा है कि रेनिन जो है वो प्रोटीन, यानी कि प्रोटीन में कैसा प्रोटीन? कैसिनोजेन। उस प्रोटीन का नाम क्या है? कैसिनोजेन। कैसिनोजेन के ठोस प्रोटीन कैल्शियम पैरा कैसिनेट, यानी कि कैल्शियम पैरा कैसिनेट का शॉर्ट फॉर्म है क्या? कैसिन। यानी कि कैसिन में क्या कर देता है? तो बदल देता है। यानी कहने का इसका निष्कर्ष क्या निकला कि रेनिन जो है प्रोटीन को कैसिन में बदलता है। यानी कि रेनिन जो है प्रोटीन को कैसिन में बदलता है। तो अब पूछ दिया, मान लीजिए कि कॉम्पिटिटिव में या 10 क्लास के जो अच्छे लेवल के एग्जाम है उसमें कि क्या प्रोटीन, तो कैसा प्रोटीन? तो आपको मालूम रहेगा कि कैसिनोजेन प्रोटीन। कैसा प्रोटीन? कैसिनोजेन प्रोटीन को क्या करता है? तो कैल्शियम पैरा
कैसिनेट में बदल देता है। कैल्शियम पैरा कैसिनेट में क्या करता है दोस्त, बदल देता है। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, केसिन कहते हैं। ये भी कई बार पूछा गया है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, क्या कि रेनिन जो है प्रोटीन को केसिन में बदलता है, पेप्सिन जो है प्रोटीन को पेप्टोन्स में बदलता है। ठीक है दोस्त, अब देखिए यहाँ पर क्या है, पक्वाशय। पक्वाशय यानी कि ड्यूडेनम में पाचन, यानी कि पक्वाशय में कैसे पाचन होता है, तो देखिए यहाँ पर यकृत से निकलने वाला रस पित्त रस कहलाता है। जो शरीर में यकृत होता है उससे निकलने वाले रस को क्या कहते हैं, हम लोग पित्त रस कहते हैं। ठीक है ना, यानी कि यकृत से निकलने वाला रस पित्त रस कहलाता है। उसके बाद देखिए यह क्षारीय होता है। कैसा होता है, क्षार होता है, क्षार के रूप में ये रहता है। क्षार कहने का मतलब कि आपने पीएच स्केल में पढ़ा होगा कि क्या अम्लीय और क्षारीय के बारे में। ठीक है ना, ये क्या हो जाता है, यह क्षारीय होता है ये, लेकिन ये चेंज होता है अम्लीय से किस में, क्षारीय फॉर्म में चेंज होता है। ठीक है ना, अब देखिए अग्नाशय से अग्नाशय रस भोजन में मिलता है। अग्नाशय से अग्नाशय रस भोजन में मिलता है। और ये कितने प्रकार के एंजाइम थे, 3 प्रकार के एंजाइम। कैसा एंजाइम, 3 प्रकार के। अब देखिए अग्नाशय से अग्नाशय रस भोजन में मिलता है, यानी कि अग्नाशय में जो भोजन जाएगा उससे क्या होते हैं, रसें स्रावित होती है। उसके जो दीवार होती है, वो जो अग्नाशय की दीवारें होती है उससे क्या होता है, रस निकलता है। कैसे, क्या निकलता है, रस निकलता है, जो वो क्या होते हैं, एंजाइम के रूप में जाने जाते हैं। किस रूप में जाने जाते हैं, एंजाइम के रूप में। तो पहला कौन सा एंजाइम है, ट्रिप्सिन एंजाइम है। दूसरा कौन सा एंजाइम है, एमाइलेज एंजाइम है। और तीसरा कौन सा एंजाइम है, लाइपेज एंजाइम है। देखिए अग्नाशय से अग्नाशय रस, यानी अग्नाशय कहने एक थैली होता है चमड़ा का, और उस थैली के अंदर की जो दीवारें होती है उससे क्या होता है, रस निकलता है। यानी कि रस का क्या होता है, स्राव होता है। और वो रस क्या होते हैं, एंजाइम होते हैं। और वो एंजाइम क्या होते हैं, तो ट्रिप्सिन एंजाइम हो सकते हैं, माइलेज एंजाइम से होते हैं, और लाइपेज एंजाइम हो सकते हैं। ये तीनों एंजाइम उसमें रहते हैं। ठीक है दोस्त, तो देखिए वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करें, और अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें, ताकि हम लोग क्या करें और इसको अच्छा से सुधार कर सके। ठीक है दोस्त, थैंक यू।